हेलो बच्चों, मैं केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप सेना। आज हम बच्चे देखो बात करेंगे आईआईटी एडवांस जो एग्जाम अभी नज़दीक है उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक है कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री का है और जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है। बच्चे देखो कि फ्लाइंग एंड वेज रिप्रेजेंटेशन और फिशर्स प्रोजेक्शन क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है एंड हाउ डू कन्वर्ट फ्रॉम फ्लाइंग एंड वेज टू फिशर या फिशर्स टू फ्लाइंग एंड वेज हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आज इस वीडियो के बारे में हम देखेंगे बच्चे। तो इसलिए आप ध्यान से देखो कि 3D स्ट्रक्चर है और 2D में इसको रिप्रेजेंटेशन करना होता है तो काफी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा इजीली जो है इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। हाउ टू कन्वर्ट, हम कैसे इसको कन्वर्ट करना चाहिए है कि नहीं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये सारी बातें काफी इम्पोर्टेंट होती है बच्चे। लेकिन ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चे, देखो ध्यान से देखना है कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट भी करना है और उसको ध्यान से भी देखना है और ऑब्जर्व भी करना है कि कैसे ये कन्वर्ट हो रहे या व्हाट इज द मीनिंग बाय फ्लाइंग एंड वेज रिप्रेजेंटेशन एंड व्हाट इज मीनिंग बाय फिशर प्रोजेक्शन है और कैसे ये वर्कआउट करते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आप देखो कि फ्लाइंग एंड वेज जो है एक दो डिफरेंट वर्ड आपको दिख रहे हैं, फ्लाइंग एंड वेज ना। फ्लाइंग एंड वेज में हम देखते हैं बच्चे दो डिफरेंट वर्ड है कि नहीं। फ्लाइंग मतलब उड़ता हुआ, वेज मतलब डार्क है कि नहीं। एक उड़ता हुआ है, एक डार्क है कि नहीं। तो फ्लाइंग मतलब उड़ता हुआ है, जैसे बाढ़ उड़ रहा है, चिड़िया उड़ रहा है कि नहीं, उड़ता हुआ है कि नहीं, जैसे ऐसे। तो वेज का मतलब एक है नहीं, डार्क रिप्रेजेंटेशन को बताता है वेज है कि नहीं। सो लेट इट से थोड़ा सा मजाक भी हो जाना चाहिए, लेकिन मैं आई हम टॉपिक पर आएंगे कि बच्चे देखो कि फ्लाइंग एंड वेज में सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे इसके बारे में हम बात करें कि 3D स्ट्रक्चर से 2D स्ट्रक्चर को हम कन्वर्ट करते हैं या इसको पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। ऑन पेपर रिप्रेजेंटेशन, क्लियर। सो फ्लाइंग एंड वेज में हम क्या करते हैं, 3D स्ट्रक्चर को 2D में इसको ऑन पेपर रिप्रेजेंट करते हैं। सो आप समझ आए कि 3D स्ट्रक्चर को 2D में हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें नहीं, सब में, दोनों में, ठीक है ना, फिशर्स में हो या फ्लाइंग एंड वेज में। 3D स्ट्रक्चर को हमारे पास 3 डायमेंशन नहीं है, ये 2 डायमेंशन सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर बच्चे हम क्या करते हैं ना, स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात आपको ये समझ आ गया। दूसरी बात हम देखते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ अभी, ना फ्लाइंग एंड वेज की बात कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो जब ये खत्म हो जाएगा तब देन वी कम टू द फिशर्स प्रोजेक्शन। ओके, सो 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड में हम देखते हैं कि बच्चे देखो पहला जो होता है, लेकिन तो ये जो है इसको क्या कहते हैं हमने ना, ब्रोकन वेज टाइप का हम बात करते हैं। एक तो ब्रोकन वेज या फिर डैश्ड बॉन्ड होता है, डैश 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 बा फ्लाइंग टाइप का। तो ये बच्चे ये इंडिकेट करता है एक ने डाउन द पेपर, क्या है, एक तो डाउन द पेपर है, दूसरा क्या है, एक ने अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, दो चीजें। तो ये है पेपर के, ये अगर पेपर है तो इसके नीचे की तरफ है, लेकिन अंदर की तरफ है, जस्ट सीधा। और ये जो कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन ये है कि नहीं, तो ये प्लेन में ही है और सेंटर में है। सो एक हो गया ब्रोकन एज टाइप का, एक बॉन्ड ये हो गया। दूसरा टाइप का जो जहां पे कार्बन के साथ CH2OH अटैच है, लेकिन डार्क ओएच इसको कहते हैं, थोड़ा उभरता हुआ है ना, ये है कि नहीं, टुवर्ड्स द व्यूअर, जो देखता है, ऑब्जर्वर जो देख रहा है उसकी तो पेपर है कि नहीं, है कि नहीं, तो टुवर्ड्स द व्यूअर, क्लियर। सो जो कार्बन से ऊपर उठा हुआ है कि नहीं, है कि नहीं, तो दैट मींस है कि नहीं, टुवर्ड्स द, जैसे टुवर्ड्स द व्यूअर, मैं देख रहा हूं तो मेरी तरफ कौन होगा ना, CH2OH होगा और H किधर होगा, जस्ट अपोजिट होगा, लेकिन तो टुवर्ड्स द व्यूअर या कि एबव द प्लेन,
एबव द प्लेन। अगर इसको मैं प्लेन मानता हूँ, ये जो दो बॉन्ड प्लेन के ऊपर होंगे, ये नीचे की तरफ होगा, ये ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो जिसमें कौन अटैच है ना, CH2OH है, और यहाँ पे अटैच है ओनली हाइड्रोजन, ठीक है। सो आपको समझ है। थर्ड टाइप का है एक कंटिन्यूअस लाइन आपको दिखाई देता है, या बॉन्ड कंटिन्यूअस लाइन है। ये क्या है ना, प्लेन में है, प्लेन ऑफ पेपर में। So that means ऐसे करते, दो चीज इसमें अटैच है, एक CHO ग्रुप है आपको देख पा रहे हो, एक OH है, ये दोनों है कि नहीं, किसमें है ना, इसके ऊपर है कि प्लेन ऑफ पेपर है, तो है कि नहीं, ये दोनों प्लेन ऑफ पेपर है, ये डाउन है, ये अबव है, अवे फ्रॉम द व्यूअर टुवर्ड्स द व्यूअर, या अपर्चर पर। क्लियर हो गया। तो फ्लाइंग एंड OH रिप्रेजेंटेशन एक कॉमन तरीका है, कॉमन वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, बहुत सारे जो है एक बहुत ही कॉमन वे। क्लियर, समझ आया। अब हम दूसरे में जाएंगे, दैट इज फिशर्स प्रोजेक्शन है कि नहीं। तो दूसरा जो है बच्चे देखो, फिशर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूं ऐसा, CHO, here is OH, here is H, ये CH2H। ये सेंटर जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिया है, ये एक एसिमेट्रिक कार्बन है, कार्बन जैसे यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पर ये कार्बन है। क्लियर, देख पा रहे कंपैरिजन। अच्छा बच्चे देखो, यहाँ पे फिशर्स प्रोजेक्शन में ऑल द बॉन्ड्स आर है कि नहीं, यहाँ पे एक ही तरह की बॉन्ड दिखाए थे, कंटिन्यूअस लाइन है, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको लाइन खींच देता हूँ ताकि मिक्स ना हो। तो यहाँ पे मैं इधर लिखता हूँ, आप देखो, ऑल बॉन्ड्स आर सॉलिड लाइन, जितने भी बॉन्ड है वो सॉलिड लाइन की फॉर्म होती है, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो एसिमेट्रिक कार्बन ये प्लेन के ऊपर होता है, कायरल कार्बन इसको भी कह सकते हैं। कायरल का मतलब बच्चे होता है, ठीक है नहीं, कायरल का मतलब जिसमें जिस कार्बन, अगर ये कार्बन है तो 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो इसको कायरल कार्बन भी हम कहते हैं। क्लियर। अब थर्ड थिंग में आते हैं, जब हम थर्ड में आते हैं बच्चे देखो, यहाँ पे दो तरह का लाइन होता है। ये हमें देखो, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट। ये जो लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन है कि नहीं, ऐसे। और जो वर्टिकल जस्ट अपोजिट, टॉप टू बॉटम जो है, ध्यान से देखो, V मतलब वर्टिकल है टॉप टू बॉटम, H मतलब हॉरिजॉन्टल है लेफ्ट टू राइट। सो दो टाइप का बॉन्ड हमें दिख रहा है। तो हॉरिजॉन्टल वाले जो है टुवर्ड्स द व्यूअर, अब यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल जो होता है ये क्या होगा ना, टुवर्ड्स द व्यूअर, मेरी तरफ है। जैसे मैंने आपको ये बताता हूँ, देखो ये दो ग्रुप है ऐसे, अगर इसको मैं OH माना, इसको H माना, इस टाइप से देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल, ये जो है OH ये हो गया और ये हो गया H, ऐसे। जो वर्टिकल है बच्चे देखो, ये है कि नहीं, तो ये अवे फ्रॉम द व्यूअर, मतलब डाउन देखो, पीछे की तरफ है। तो हम देखते हैं वर्टिकल वाले जो है कि नहीं, तो ये है अवे फ्रॉम व्यूअर, ठीक है, ऐसे पीछे की तरफ। ध्यान से देखो, ये ऐसे होंगे, कार्बन ये है तो ये हो जाएगा, ध्यान से दिख नहीं रहा है, क्योंकि CHO ये होगा, ये CH2OH होगा, ये बीच में कार्बन है, ऐसे दिख रहे थे। और ये जो दोनों है मैंने आपको दिखाया था ऐसे, तो ये जो कार्बन है ये प्लेन ऑफ पेपर में आएगा। क्लियर। अब फिफ्थ थिंग यहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चे देखो कि हमेशा क्या होता है, जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन वर्टिकल लाइन में आता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन ये हमेशा वर्टिकल लाइन में आता है ऐसे। और दूसरी बात है कि मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फंक्शनल ग्रुप जो है, वो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है, वो टॉप ऑफ द वर्टिकल में आता है। कहाँ पे आता है ना, टॉप ऑफ वर्टिकल पोजीशन। इतना आसान, ठीक है। तो
तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट के बारे में मैंने बताया हूँ। तो आपको ये समझ आ गया है कि जितने भी बॉन्ड है वो सारे सॉलिड लाइन होंगे। और दूसरी बात है एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन जो है ये वाला एक ने प्लेन में होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ये वाले जो है एक ने टुवर्ड्स द व्यूअर या ऑब्जर्वर होंगे, ऐसे होंगे बताया अभी मैंने। वर्टिकल दोनों जो अवे फ्रॉम द नीचे की तरफ होंगे दोनों है। और दूसरी बात है कि जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो हमेशा वर्टिकल बल्की ग्रुप, आप यू कैन से दैट बल्की ग्रुप है, तो बल्की ग्रुप इसमें आएंगे। और क्या होगी मोस्ट ऑक्सीडाइज जो ग्रुप होंगे वो टॉप ऑफ द वर्टेक्स वर्टिकल पोजीशन में। ये है फिशर्स प्रोजेक्शन, आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो, लेकिन तो ये प्लेन ऑफ द पेपर, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे दिख जाता है कि भाई ये आवे ये ववे बड़े प्लेन है, बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ थोड़ा सा फर्क है, यहाँ थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। तो इसलिए आप ये दोनों चीज को यू कैन नोट इट, आप नोट कर सकते हो, लेकिन तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। अब हम जाएंगे थर्ड टॉपिक जो हमारा फ्लाइंग एंड ओएस से फिशर्स में कैसे कन्वर्ट करना है। बट ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, भाई ब्रोकन ओएस क्या है, डार्क ओएस क्या है, कंटीन्यूअस लाइन क्या है। अब इसको इरेज करूंगा तो मैं इसको भी इरेज करूंगा, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर को ही रखूंगा अभी आपके सामने। थर्ड थिंग जो है कि फ्लाइंग एंड ओएस टू हाउ टू कन्वर्ट टू फिशर प्रोजेक्शन। एक मिनट, फ्लाइंग एंड ओएस से फिशर प्रोजेक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले देखो बच्चे कि जो हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, सो किससे ना फ्लाइंग एंड ओएस से FW टू F फिशर प्रोजेक्शन, है ना, फ्लाइंग एंड ओएस से फिशर प्रोजेक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होती है ना इसमें, जो ब्रोकन ओएस है, ठीक है, तो जो ब्रोकन ओएस है, जब हम फिशर्स में आएंगे, इसको ऐसे लिख दो, तो फिशर्स में आएंगे क्या हो जाएगा ना, बिलो द वर्टिकल लाइन, बिलो द वर्टिकल लाइन, ठीक है, तो नीचे आ जाएगा। बाकी जो 3 ग्रुप से वो एज इट इज अरेंज होंगे, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज बन जाए और क्लॉकवाइज से, क्लियर। सो अगर मैं इसको कन्वर्ट करा, देखो ये है फ्लाइंग एंड ओएस, इसको मैं फिशर्स में कन्वर्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं 4 लाइन लगेगी, ऐसे 2 लगा दिया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है। वो कहता है जो ये वाला ग्रुप जो है ना, जो डाउन द प्लेन, ठीक है ना, ब्रोकन ओएस कहाँ पे था ना, ध्यान से देखो, ये डाउन द प्लेन था, नीचे की तरफ था, वो हमेशा यहाँ पे नीचे आएगा। जो बाकी जो 3 ग्रुप है आज इट इज अटेंड हो जाएंगे, बाद में अरेंज हो जाएंगे, CH2OH है, CHO है और OH है, क्लियर। तो इसलिए हमें ये देखना है कि ये हमेशा नीचे आ जाएगा, बाकी जो है कि नहीं 3 ग्रुप है वो क्या करेंगे ना, ऐसे, बाकी क्लॉकवाइज या एंटी, इधर जाते तो लेकिन एंटी क्लॉकवाइज, ये आता है तो क्लॉकवाइज। तो डिपेंड करता है कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी किधर है, इस टाइप से हम अरेंज कर दें। तो बेसिक तरीका है, ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, समझ पा रहे हो। सो दूसरी चीज हम यहाँ पे देखते हैं, जब हम इसको यहाँ पे इसको अगर इस स्ट्रक्चर को मैं फिर से इसमें कन्वर्ट करूंगा, तो मैं ऐसे करूंगा कि क्या करूंगा ना, C है, लेकिन तो इसमें से एक डार्क होगा और एक ब्रोकन ओएज होगा। तो जो ब्रोकन ओएज है वो हमेशा नीचे वाला पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है ये हमेशा ब्रोकन ओएज, तो दैट मींस ऐसे 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 एक एच लग गया, इस कार्बन है, लेकिन तो इसमें मैंने एच लगा दिया, ठीक। अब बताओ डार्क कौन होता है ना, वो कहता है कि जो इसको इंटर कन्वर्टर वोल्टा करे, फिशर से हम इसमें जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं फ्लाइंग एंड ओएस में। तो जो
राइट साइड ऑफ द वर्टिकल लाइन का राइट साइड में जो है वो हमेशा डार्क बनेगा, लेकिन राइट साइड ऑफ वर्टिकल लाइन वो डार्क वेज बन जाएगा। दैट मीन्स तो ये जो होगा डार्क बन गया। वर्टिकल लाइन ये हो गया, इसके राइट साइड मूव से तो डार्क, बाकी जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे। एक CH लिख लो और बचा कौन है CH2OH। ये है आसान तरीका है, लेकिन तो फ्लाइंग एंड से फिशर्स को हमने कैसे इसको चेंज किए हैं और फिशर से कैसे फ्लाइंग एंड को चेंज किए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि डोंट बी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब इसको इसमें कन्वर्ट करते हो तो जो एच ये कोई भी ग्रुप यहाँ पे अटैच हो, ठीक है, तो जो अवे फ्रॉम द व्यू पर डाउन द प्लेन वो हमेशा वर्टिकल लाइन के नीचे आएगा, ठीक। तो बाकी जो है जो डार्क वाला है, लेकिन तो लेकिन बाकी जो तीन ग्रुप को हमने आज इट इज अरेंज करते हैं, जैसे था ऐसा अरेंज करते हैं। बट जो उल्टा करेंगे यहाँ पे, लेकिन फिशर टू फ्लाइंग एंड ओएस है, तो ये जो वर्टिकल लाइन है, लेकिन जो नीचे वाला है वो बन गया वर्टिकल लाइन। बट जो मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूँ कि जो राइट साइड ऑफ द वर्टिकल लाइन है हमेशा वो डार्क वेज बनेगा, बाकी जो नॉर्मल दो पॉइंट ऑफ प्लेन ऑफ द पेपर के। क्लियर? तो इसलिए बच्चे अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना हो तो केमिस्ट्री वाला का, तो आप मेरे वेबसाइट में जाइए chemistrywala.in है, या फिर यूट्यूब से पढ़ना है तो केमिस्ट्री पॉइंट 101 है कि नहीं, केमिस्ट्री वाला बाय डॉक्टर प्रदीप जेना है, या फिर आपने कोई व्हाट्सएप नंबर है 9811860970 से कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और इसी यूट्यूब चैनल को दूसरे तक पहुंचाना है, और जिनको जरूरत है वहां तक भी आपको पहुंचाना है। दैट मीन्स यू हेल्प समवन इन हिज लाइफ टू अचीव द गोल। ओके, गॉड ब्लेस यू।